कोई भी बालक हो महाराज, अगर कोई भी काम पहले सीखता है तो सर्वप्रथम सबसे पहले अपने खुद के घर से। भगवान श्री कृष्ण चोरी करना सीखे तो सबसे पहले अपने घर से। क्यों? क्योंकि खुद के घर में माखन चुराते, मटकियां फोड़ देते। मैया यशोदा पूछती, लला ये मटकी कैसे फूट गई? जवाब देते, बिल्ली आई थी मैया फोड़ के चली गई। महाराज इस प्रकार से भगवान कृष्ण चोरी करने लगे। वो तो कृष्ण थे, लेकिन अपने यहाँ की भी बात है। यदि कोई बच्चा कार्य करना सीखता है तो सबसे पहले अपने घर से। महाराज परीक्षित प्रमाण देते हैं आपको कैसे। हमारे आपके घर में जब छोटे बच्चे होते हैं, अगर जेब से पापा के 1 रुपया निकाल लें तो कहते हैं कि बच्चा छोटा है, अभी छोटा है, बड़ा होगा तो समझदार होगा तो मान जाएगा। जब तक बच्चा छोटा होता है गाली देता है तो बड़ी अच्छी लगती है कि अरे छोटा है, देखो कितनी अच्छी गालियां देता है? अब सब हंसते हैं बैठ के उसकी बातों पे, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है माता पिता के ऊपर जब लाठी डंडे का प्रहार करता है तो बड़ा बुरा लगता है। महाराज याद रखना, किसी भी वृक्ष को जब नीचे से ही, बचपन से ही, छोटे पर से ही उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तभी बड़े पे वो सुंदर लगेगा देखने में। और तुम बचपन से पेड़, कोई भी वृक्ष हो, उस पेड़ को की सफाई नहीं कर रहे हो, जब बड़ा होगा तो वो तो झखरीला हो जाएगा है? तब कितना साफ करोगे तब भी इधर उधर वही निकली आती है। हाँ महाराज देखो, तुम्हें एक बात बताते हैं कि एक बार की बात है, एक माँ का एक ही बेटा। महाराज परीक्षित, तुम दिमाग इधर उधर ना दो क्योंकि कल लास्ट दिन है, परीक्षित का मोक्ष है? महाराज देखो, एक माँ का एक ही बेटा। तो एक दिन की बात है, मैया बाजार गई महाराज परीक्षित, और बेटा छोटा था तो साथ में लेकर के चली गई। तो उस बच्चे ने उस बाजार में एक क्या चुराया? अंडा चुरा लिया उस बच्चे ने। देखना महाराज, जब बच्चे ने अंडा चुराया, चुरा करके घर लाया, अब जैसे ही माँ ने देखा तो जवाब दिया, बेटा बहुत अच्छा काम, आज इस अंडे को बनाएंगे, आज अंडे को बनाएंगे। तो बच्चा यह सोचे कि इसका मतलब ये काम कोई अच्छा है, क्योंकि माँ शाबाशी दे रही है, ये काम कोई अच्छा है। महाराज अब आज तो वो लड़का अंडा चुरा करके लाया, अब दूसरे दिन किसी के घर जाता, कहीं कुछ ले आता, कहीं कुछ उठा लाता, धीरे धीरे बच्चों के साथ में चोरी करने लगा। अब देखो ये उम्र तो बढ़ती है, हम आप काम करें या ना करें, लेकिन उम्र तो जा रही है। महाराज जिस प्रकार से ये उम्र बढ़ने लगी, उसी प्रकार से चोरी करने का लालच भी बढ़ने लगा। अब चोरी करने का लालच बढ़ने लगा। पहले हमारे तुम्हारे घर में जाकर के कोई छोटी वस्तु लाता था, लेकिन धीरे धीरे वो हुआ महाराज बड़ा जब हुआ है तो चोरी करने लगा। चोरी के साथ साथ डकैती भी डालने लगा, आदत पड़ गई। महाराज जब डकैती डालने लगा तो आसपास गांव में, घरों में, मोहल्ले में जहां पा जाता तहां डकैती डाल देता, तहां चोरी कर लेता। अब भैया ऐसा कौन होगा जो अपने घरे डकैती डरवा देगा? कोई ना है? बड़ी मुश्किल से तो बेचारे 10-20 लाख इकट्ठा कर पाते हैं। वो डकैती में चोरी हो जाए तो उन्हें कितना कष्ट होगा। तो महाराज गांव भर के लोग, सारे जवार के लोग उस बच्चे से बड़ा परेशान हो गए, उस लड़के से। महाराज तो देखो, कोई भी काम करो ज्यादा दिन नहीं छिपता, ज्यादा दिन नहीं छिपता। चाहे कोई भी कार्य करो, कहा जाता है आग लगी है तो धुआं जरूर उठेगा। छिपता रहा, लेकिन महाराज धीरे धीरे वो बात फैलना प्रारंभ हो गई। गांव से दूसरे गांव में महाराज इसी प्रकार से पूरे जवार में बात फैलने लगी कि यदि चोरी होती तो उन्हीं का लड़का चोरी करता है। धीरे धीरे पकड़ा जाने लगा, छोड़ दिया जाने लगा, लेकिन एक बार महाराज पकड़ा गया वो लड़का। अब जब सब बहुत परेशान हो गए तो चोरी कोई नहीं करवाएगा, तो जब पकड़वा दिया लोगों ने तो लोगों से कहा गया कि भाई अब ये बताओ आप लोग कि इसे क्या, कौन सी सजा होनी चाहिए? इसे ऐसी सजा दी जाए जो आप लोगों की मर्जी की हो, बताओ कौन सी सजा हो। तो भाई गांव जवारी वाले सब परेशान थे, जवाब देने लगे कि एक के होने से सभी के घर बर्बाद है, सबके घर बर्बाद हैं, इससे अच्छा है इस बच्चे को फांसी की सजा हो जाए, इसे दुनिया खत्म कर दो। तो गांव जवारी वाले सुकून से जिंदगी तो जिएंगे। जवाब दिया है देखो इसे फांसी की सजा हो जाए।
महाराज अब जा करके जैसे ही पकड़ के ले गए तो महाराज अंतिम इच्छा पूछी जाती है, बताया जाता, वहां पूछते हैं कि जब बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो उस बच्चे से भी पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो जवाब दिया, हमारी अंतिम इच्छा यही है कि हमारी माँ को बुला दो। अंतिम इच्छा में हम अपनी माँ को देखना चाहते हैं। महाराज आज उसी समय माँ बुलाई गई। महाराज परीक्षित याद रखना, जब माँ बुलाई गई तो माँ ने अपने बेटे को फांसी के फंदे पे जब टंगा हुआ देखा तो रोने लगी, हाय बेटा ये कैसे हो गया, ये क्या हुआ तुम्हें, ये मैं क्या देख रही हूँ, ये मेरे आंखों के सामने क्या हो रहा है। तो उस लड़के ने आगे बढ़ के अपने माँ के गाल पे तमाचा मारा, जवाब दिया, माँ जिस दिन मैंने वो अंडा चुराया था यदि उस दिन तू मना कर देती तो शायद आज मेरे गले में फांसी का फंदा ना होता। याद रखना, कोई भी कार्य जब बच्चा सीखता है तो अपने घर से महाराज आज 1 रुपया निकाल रहा है, कल 2 निकालेगा, परसों 10 निकालेगा, इसी प्रकार से वो चोरी करने लगता है। किसी भी बच्चे को सुधारना है तो बचपन से ही सुधारो, बचपन से ही बनाओ।